As per profile of system administrator, we are responsible to take care different domain. Like a system administrator should know about how to troubleshoot the basic issues related to the desktop and laptop. He should know about the basic of networking. He should know about the concept of data sharing like printer, data, file, folder, and also system administrator responsible to manage the Active Directory domain services. Apart from the Active Directory domain services, a system administrator also responsible for mailing management. जो सीरीज हमने अभी रिसेंटली ऐड की है रिलेटेड टू द हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 में, हम आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं. अभी तक हम 36 प्लस वीडियो इस प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं और हर वीडियो कहीं ना कुछ आपको गाइड करती है, सिखाती है कि एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये सभी कंटेंट इंपॉर्टेंट है टू क्रैक द क्लाइंट्स इंटरव्यू, टू क्रैक द इंटरव्यू फॉर द प्रोफाइल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग और विंटेल यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से रिलेटेड लगभग सभी कंटेंट हम कवर कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट में. वी आर ऑन पेज ऑफ मेलिंग सर्विसेज और मेलिंग सर्विसेज को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हाइपरवाइजर का कॉन्सेप्ट और वीएमवेयर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हाइपर वी या किस तरीके से वीएमवेयर का ESXi इन्वायरमेंट टास्क परफॉर्म करता है. राइट, लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था हाउ टू ऐड डोमेन, कस्टम डोमेन इन आवर ऑफिस 365 पोर्टल. उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पे ऑफिस 365 का पेज ओपन किया, एडमिन सेंटर पे गए और ओवर एडमिन सेंटर हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की लाइक एक्टिव यूज़र, डिलीट यूज़र, यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑप्शंस हमने चेक किए थे कि कैसे आप अलियास वगैरह क्रिएट करते हैं, कैसे आप मेल अल्टरनेट ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से आप मेल फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, मेल बॉक्सेस की कैपेसिटी हमने देखी थी, रोल्स सीखने की कोशिश की थी, रोल्स देखा था, एंड लाइसेंस कैसे असाइन करते हैं, लाइसेंस रिमूव कैसे करते हैं, ये सभी पार्ट हमने अपने यूज़र वाले ऑप्शन में कंप्लीट कर लिया है. पिछली क्लास में हमने डोमेन पे थोड़ा सा टास्क परफॉर्म किया था. जब भी हम डोमेन पे क्लिक करते हैं इट विल गिव अस अ ऑप्शन डिफ़ॉल्ट डोमेन की इन्फॉर्मेशन जो हमारा टीच मी क्लाउड 272.onmicrosoft.com. दिस इज़ माई डिफ़ॉल्ट domain controller which is provided default DNS name that provided by Microsoft as a complement. और दूसरा अगर हम बात करें cloudkaksa.in, ये हमने मैनुअली ऐड किया है अपनी तरफ से because my company name is cloudkaksa.in. My company name is XYGRABC. So जब भी हम ईमेल सेटअप करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उस कंपनी में काम करने वाले बंदे हैं ना, उनकी जो ईमेल एड्रेसेस होगी, जो उनकी ईमेल्स होगी, मस्ट बी एसोसिएटेड विद देयर ऑन कंपनी नेम. उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कस्टम डोमेन को ऐड करना. सो कस्टम डोमेन को ऐड करने में हमने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट किए थे कि हमें कुछ रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है, कुछ रिकॉर्ड आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, देन वी आर एबल टू मैनेज द ईमेल सर्विसेज. उम्मीद है यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट तो आप ड्रॉप करिए कमेंट एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू कि क्या क्या ऑप्शन उसमें मीन्स इफ़ यू हैव एनी इशूज आई डेफिनेटली हेल्प यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें थोड़ा सा ये हो गया अपने पास एडमिन सेंटर की बात. अगला जो टॉपिक है इसमें हम मूव कर रहे हैं आइडेंटिटीज़ पे. सो आइडेंटिटी क्या कहता है? आइडेंटिटी इज़ बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी जिसको हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं. और इस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर की बात करें ना, तो दैट विल हेल्प यू टू मैनेज द हाइब्रिड इन्वायरमेंट. ठीक है, इसकी मदद से हम अपना हाइब्रिड सेटअप तैयार कर सकते हैं. चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अ हार्डवेयर इन्वायरमेंट we also need to know about the another options which are available in this particular panel. चलिए यूज़र्स पे क्लिक करते हैं. वही पुराने ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यूज़र्स में जो हमने अभी एडमिन सेंटर पे देखा था. ऑल यूज़र पे क्लिक करते हैं. कुछ एडिशनल देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे लाइक एज यूज़र क्रिएशन, बल्क यूज़र क्रिएशन. हाँ, एक ऑप्शन और आ जाएगा यहाँ पे इनवाइट का. गेस्ट यूज़र जब भी हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, गेस्ट यूज़र के लिए आपको इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे आपको आना पड़ेगा टू मैनेज द सर्विस रिलेटेड टू द व्हाट वी कैन से
related to the guest user account. डाउनलोड यूज़र, बल्क यूज़र ऑपरेशंस, बल्क यूज़र ऑपरेशंस में बल्क क्रिएशन है, बल्क इनवाइट है और बल्क डिलीट है. अगर आप मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट करना चाहते हैं एक सिंगल क्लिक पे, तो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल हेल्प अस. पर यूज़र MFA अगर हम बात करें, अगर आप वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ से हम उसको क्लिक कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मल्टीपल टाइम, इसके बारे में हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है. अभी जो एजेंडा है बेसिकली वो हम बात करने वाले हैं अबाउट लाइसेंसेस, SSPR और हाइब्रिड इन्वायरमेंट. किस तरीके से हम अपने ऑन प्रोमाइसेस में जो एक्सचेंज रन कर रहा है या ऑन प्रोमाइसेस पे जो AD रन कर रहा है, उस AD की सर्विसेज यानी यूज़र्स और ग्रुप को कैसे सिंक्राइज करते हैं अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पे. दिस इज़ आर एजेंडा बेसिकली. ये अपने पास जो है एजेंडा है जिसकी हेल्प से हम अपना इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे. चलिए पहले तो लाइसेंसिंग के बारे में बात कर लेते हैं. सब्सक्रिप्शन एंड लाइसेंसेस बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. आप बिलिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको लाइसेंस ऑप्शन मिल जाएगा और इस लाइसेंस के पैनल पे आप देखेंगे ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. इन द ऑल प्रोडक्ट यू विल फाइंड द ऑप्शंस रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 लाइसेंस. ये मैंने फ्री ट्रायल जो लाइसेंस परचेज किया है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है. 25 टोटल लाइसेंस है, 2 लाइसेंस असाइन है और 23 लाइसेंसेज आर फ्री. अगर आपको नए लाइसेंसेज ऐड करना है तो ट्राई आर बाय पे जाएंगे और यहाँ पे आपको 2 अलग अलग लाइसेंसेज मिलेंगे. वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID गवर्नेंस, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, और दूसरा लाइसेंस है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID P2 प्रीमियम 2 जिसको बोलते हैं. इसकी जो वैलिडिटी है इसमें आपको मिलेंगे टोटल 25 लाइसेंसेस इंट्रा ID गवर्नेंस में, और जो वैलिडिटी है 30 डेज़ एज इट इज़. P2 की जो वैलिडिटी है 30 डेज़ की है और इसमें 100 लाइसेंसेस मिलेंगे. P2 हमारी मदद करता है जब हम अपने इन्वायरमेंट में SSPR कॉन्फ़िगर करते हैं, कंडीशनल एक्सेस लगाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं. सो उन केस में इस लाइसेंस का इस्तेमाल करके हम अपने यूज़र के ऊपर SSPR की सर्विस को आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. राइट. सो ये तो लाइसेंसेस की बात हो गई, और अगला जो पॉइंट रहेगा इसमें हम बात करेंगे हाइब्रिड मैनेजमेंट के बारे में. कैसे हम इंट्रा ID माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑन प्रोमाइसेस AD के यूज़र्स को कनेक्ट करेंगे अपने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID से, और एक हाइब्रिड सेटअप तैयार करके देखेंगे. सो दिस इज़ द बेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, और आने वाले टाइम पे इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं. लाइक एज अ हाइब्रिड सेटअप बनाएंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर को एज़्योर पोर्टल पे यानी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID के पोर्टल पे कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे. आज के लिए इतना ही गाइस. हम मिलेंगे अगली क्लास में, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज. आज के लिए इतना. टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय गाइस.